और गर्व की ही बात है, ये गर्व की ही बात है, भारत के लिए मिशन एकम्प्लिश की तरफ बढ़ते हुए हम लोग और 33 मजदूर टनल से बाहर निकाले गए। मजदूरों को प्राथमिक उपचार इस वक्त दिया जा रहा है और 33 मजदूर इस वक्त बाहर निकाले जा चुके हैं और 41 मजदूर फंसे हुए थे। यानी अब ये दूरी बहुत कम रह गई है। 41 मजदूर जब बाहर निकल आएंगे तो असली जश्न होगा। हालांकि जश्न का माहौल अभी से है क्योंकि एक एक जिंदगी महत्वपूर्ण और उस जिंदगी को बचाने की कवायद में कितनी चुनौतियां आई ये हम सब ने देखी। लेकिन रैट माइनर्स ने जैसे ही ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली, 3-3 के ग्रुप में ये रैट माइनर्स इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जो मलबा हटाने का काम एक एक सदस्य खोदता तो दूसरे मलबे को इकट्ठा करता तो तीसरा उस मलबे को वहां से ट्रॉली के जरिए हटाता और इसी तरीके से रैट माइनर्स की टीम ने वो करके दिखाया जिसका इंतजार लगातार था। लेकिन न सिर्फ रैट माइनर्स बल्कि जिस तरीके से केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से इनिशिएटिव्स लिए गए, जैसे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम एक पैर पर तैनात खड़ी रही, जिस तरीके से सेना ने जिम्मेदारी संभाली और एम्बुलेंसेस स्टैंड बाय मोड पर किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती थी इन लाइफ सपोर्टेड एम्बुलेंसेस की। और इसी बीच में लगातार यह आंकड़ा बढ़ता हुआ मजदूरों को बाहर निकालने का सिलसिला लगातार जारी है। और अक्षय, ये हम और आप जानते हैं और वो मजदूर और बाहर खड़ी टीम कि ये 17 दिन कितने मुश्किल थे। आज इस बात में कोई गुरेज नहीं ये कहते हुए। और देखिए खबर क्या है इस वक्त। खबर इस वक्त की सबसे बड़ी यही है कि जिंदगी जीत चुकी है और सभी 41 मजदूर बाहर निकाल लिए गए हैं। और जिंदगी की जीत होते हुए इस वक्त ये खबर मैं आप तक पहुंचा रही हूं, 41 मजदूर बाहर निकाल लिए गए हैं। यानी कि सभी 41 मजदूर सुरक्षित अब बाहर निकाले जा चुके हैं। सभी 41 कर्मवीरों को बाहर निकाल लिया गया है और अब कोई भी उस टनल में फंसा हुआ नहीं है। और आज ये खबर सुनकर पूरा देश प्रसन्न है, पूरा देश खुश है क्योंकि खुशखबरी आई है। खुशखबरी आई है कि सभी 41 कर्मवीर अब बाहर आ चुके हैं। सभी 41 मजदूरों को निकाला जा चुका है। अक्षय, अपडेट यही है, सभी 41 मजदूर निकाले गए। अब बताइए किस तरीके की हलचल हो क्या रहा है वहां पर। देखिए, साफ तौर पर है कि 41 मजदूर जो पिछले 17 दिन से फंसे हुए थे टनल में, उसके बाद उनको निकाल लिया गया है। मिठाई बंटना शुरू हो चुकी है। तस्वीरों में जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। तमाम लोग नरेंद्र मोदी और पुष्कर की धामी के नारे लगा रहे हैं। कहा जा सकता है कि सब में खुशी की लहर है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जल्द ही एम्बुलेंस जो सभी 41 मजदूरों को निकल करके पूर्णिमा निकलेगी, ये सभी एम्बुलेंस के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने की कोशिश जारी है। यहाँ पर पुलिस का ही पहरा ये होगा और उसके बाद सभी एम्बुलेंस धीरे धीरे यहाँ से निकलना शुरू होंगी। उसी वक्त का इंतजार है जब सभी एम्बुलेंस यहाँ से निकलेंगी। ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। चिन्याली शोर जो जगह है वहाँ पर सभी मजदूरों को भेजा जाएगा, ऐसी खबरें आ रही हैं। और कहा जा सकता है कि मिशन एकम्प्लिश हो चुका है जिसका हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। सभी मजदूर अपनी नई ज़िंदगी में होंगे और इसके लिए तमाम प्रशासनिक अमले ने यहाँ पर जिम्मेदारी ले ली है। तमाम जो जिंदाबाद के नारे लगातार चल रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। मातरम। आज हमारे जो 41 श्रमिक भाई थे वो सारे लोग धीरे धीरे रेस्क्यू होके बाहर आ रहे हैं। 22-24 लोग बाहर आ गए, मैं स्वयं अंदर था। 41 लोग सभी, हाँ 41 लोग सभी बाहर आ गए हैं और सकुशल बाहर आए हैं। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं और भोखनाग देवता जी की जय। ये पहली एम्बुलेंस यहाँ से निकलती हुई दिख रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी जो मजदूर हैं उनको निकाला जा रहा है। साफ तौर पर एम्बुलेंस का निकलने का सिलसिला पूर्णिमा शुरू हो चुका है और ये कहा जा रहा है कि जल्द ही कुछ नई तस्वीरें भी मिलेंगी। ये माना जा रहा है जिस तरह से ये ऑपरेशन चला है, जिस तरह से
रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि संघर्ष बहुत देखने को मिले हैं, लेकिन अब एम्बुलेंस का निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये कहा जा रहा है कि जल्द ही और एम्बुलेंस भी निकलेंगी। कैमरामैन सोहन परमार से कहूंगा कि वो तस्वीरें, बिल्कुल पहली तस्वीर अक्षय हमने देखी, अभी अभी पहली एम्बुलेंस निकली है वहां से बहुत और मिशन एकम्प्लिश्ड है। 41 कर्मवीरों को बाहर निकाल लिया गया है। सभी 41 मजदूर निकाले गए हैं और कर्मवीरों के बाहर निकलने पर जश्न का इस वक्त माहौल है। पूरा देश टकटकी लगा है। इन तस्वीरों की तरफ देख रहा था कि आखिर कब मजदूर बाहर निकल पाएंगे, सुरक्षित बाहर निकल पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, ये डबल बोनांजा है। एक तो 41 मजदूर बाहर निकल आए हैं और दूसरा 41 कर्मवीर सुरक्षित हैं। ये जिंदगी जीतने की आज की सबसे बड़ी खबर है। 17 दिन, 400 से ज्यादा घंटे और 41 जिंदगी, लेकिन पहाड़ का सीना चीर बाहर आए 41 वीर। गर्व है भारत को, गर्व है भारत 24 को। और बड़ी खबर, जिंदगी जीत चुकी है। सभी 41 मजदूर निकाल लिए गए हैं। यानी एक एक कर जयदेव परमानेक पश्चिम बंगाल के, वीरेंद्र किस्कू बिहार के, इसके साथ साथ जो बाकी मजदूर टनल में फंसे हुए थे जिनको बाहर निकाला गया है। और अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। 12 तारीख से जो चुनौतियों भरा सफर शुरू हुआ था, आखिरकार वो 27 तारीख को, यानी कि 27 कल तक की जो हमने तस्वीरें देखी, किस तरीके से वो जिंदगी की जंग जारी थी और आज 41 मजदूर सुरक्षित बाहर निकाले जा चुके हैं। विश्वजीत कुमार, सुबोध, भगवान बन्ना, अंकित, राम मिलन, ये जिसमें अंकित और राम मिलन उत्तर प्रदेश के, भगवान बन्ना उड़ीसा के, इनको भी बाहर निकाल लिया गया है। सत्यदेव उत्तर प्रदेश के, संतोष उत्तर प्रदेश के, जयप्रकाश उत्तर प्रदेश के, ये वो श्रमिक थे जो वहां टनल में फंसे हुए थे और इन 41 कर्मवीरों को बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन इसमें डे 1 से लेकर अभी तक, आज तक जिस तरह से एक्सपर्ट्स की टीम ने मोर्चा संभाले रखा, जाहिर है एक भावुकता भी थी, एक टेंशन भी थी, लेकिन उस तनाव के बीच में आज जब ये अच्छी खबर आई तो ये अच्छी खबर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लेकर आई है, क्योंकि सभी 41 कर्मवीर सुरक्षित बाहर निकाले जा चुके हैं। प्राथमिक उपचार उनका किया जा रहा है। एक एम्बुलेंस तस्वीरों में हमने रवाना होते हुए भी देखी और अब धीमे धीमे एक एक कर एम्बुलेंस रवाना होगी और जो जरूरत, जिस हिसाब से आगे का प्रोसेस होना होगा वो होगा। लेकिन 17 दिन के बाद अक्षय, मिशन एकम्प्लिश्ड, 41 मजदूर सुरक्षित बाहर हैं और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान है। सभी के चेहरे पर मुस्कान है। यहाँ जो भी उपस्थित है, जो भी कर्मचारी लगे हुए हैं, सभी के चेहरे पर मुस्कान है। जो भी ये खबर देख रहा है, सुन रहा है, सभी के चेहरे पर मुस्कान है। तस्वीरें निश्चित रूप से बोलती हैं। आप लोग ने जिस तरह से ये एक्सप्लेस हुआ है, क्या कहेंगे इसका? और पीएम मोदी ने सफल रेस्क्यू ऑपरेशन पर बधाई दे दी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, पीएम मोदी ने सफल रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। न सिर्फ मॉनिटरिंग, बल्कि सीएम धामी से उनकी बातचीत लगातार जारी थी। और अभी देखिए, क्योंकि पल पल की अपडेट प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर लगातार ली जा रही थी। जाहिर है कि अब से थोड़ी ही देर बाद इस बात की पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी सफल ऑपरेशन को लेकर, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर बधाई देंगे, क्योंकि सिलसिलेवार तरीके से इस पर उनकी नजर बनी हुई थी। पल पल की अपडेट वो ले रहे थे। खुद सीएम धामी ने इसका जिक्र किया कि प्रधानमंत्री से उनकी बातचीत हुई है, कुछ दिशा निर्देश प्रधानमंत्री की तरफ से लगातार दिए जाते रहे थे। और सबसे बड़ी बात, जब इस वक्त की हम खबर बता रहे हैं तो न सिर्फ पूरा देश, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी
जो रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल की अपडेट ले रहे थे, उन्होंने भी राहत की सांस ली होगी। कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी इसको लेकर जानकारी ले रहे हैं और उनको ये जानकारी पहुंच भी रही है। बड़ी खबर यही है कि सभी 41 मजदूर बाहर निकाल लिए गए हैं। सतपाल महाराज जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतपाल जी, बहुत बहुत बधाई आपको सबसे पहले, और एक लंबा सफर 17 दिन का आखिरकार चुनौतियों के बीच पूरा कर लिया है। उत्तराखंड सरकार में सर आप मंत्री हैं, कितनी बड़ी राहत की आपने सांस ली अपने राज्य में हुए इस सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए? पूर्णिमा जी, ये बहुत राहत मिली है और बहुत खुशखबरी है और पूरे देशवासियों के लिए खुशखबरी है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पल पल की रिपोर्ट ली है और मेरे पास आर्नोल्ड जो ऑस्ट्रेलिया से जो इसके विशेषज्ञ हैं वो भी आए हैं, उनका भी टेलीफोन मुझे मिला था और हमने आग्रह किया भाई जल्दी जल्दी लोगों को निकालिए, क्योंकि उनके परिजन ये सोच रहे थे कि हम टेलीफोन से बातें तो कर रहे हैं, हमारी बातचीत हो रही है, परंतु हम उनको देख नहीं पा रहे हैं। तो अब जो है अब साक्षात उनको वो देख लेंगे और उनका मतलब चरम सीमा पर प्रसन्नता उनकी चरम सीमा पर होगी। और हम सब उत्तराखंड वासियों के लिए और खासकर जो वहाँ का जो देवता है उसको भी हम नमन करते हैं कि हमारी पुकार को उसने सुन लिया। भगवान बद्री विशाल भगवान केदारनाथ जी में हमारी विनती को सुना है। सबको बधाई, बहुत बहुत बधाई जी। सर बहुत बहुत बधाई आपको भी, क्योंकि किस तरीके से राज्य सरकार फ्रंट फुट पर रही वो हमने देखा। प्रधानमंत्री मोदी अपडेट ले रहे थे, लेकिन आपकी नजर तो पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर सर रही होगी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम, एक्सपर्ट्स की टीम, आर्नल्ड की आप बात कर रहे थे, किस तरीके से वो भी हमारे जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनकी तरफ झुकते हुए नजर आए। जाहिर है सर इंतजार था, इंतजार ये खत्म हुआ। राहत के साथ साथ अब आगे क्या सर, क्योंकि अब आगे भी इसमें बहुत कुछ करना और सीखना भी बाकी है। निश्चित रूप में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें बहुत सघन रूप से इसको देखा है और इसमें कुछ हम मानक को बदलेंगे और पूरी रिपोर्ट की उसको लेंगे और रिपोर्ट लेने के बाद ये क्या त्रुटि रही, क्या इसमें गलतियां रही, क्योंकि इसमें 2 फीट का पाइप जो है वो बगल में रखा जाना चाहिए था ताकि लोग उसमें से एस्केप कर सकें, निकल सकें, वो रखा नहीं गया। तो इसमें निश्चित रूप में इसकी पूरी अपडेट होगी और नई इसकी जो है एक मेमोरेंडम इसका नया बनेगा ताकि जिस दिशा निर्देशों में काम करे और ऐसा हादसा दोबारा ना हो। आपने मिठाई खाई सतपाल महाराज जी? है जी, मिठाई खाई आपने इस सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद? मिठाई खाई और सभी के लिए मैं समझता हूं कि प्रसन्नता की बात है और सभी लोग अपना मुंह मीठा करें और ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। और माननीय प्रधानमंत्री जी तो पल पल की रिपोर्ट ले रहे थे और धामी जी उनको पल पल की रिपोर्ट दे रहे थे। सर मैं चाहूंगी कि भारत 24 के इस मंच से हमारी उन तमाम टीम्स को जो दिन रात एक पैर पर खड़ी रही, उनको शुभकामनाएं आपकी तरफ से और बधाई संदेश भी आपकी तरफ से आज जाना बनता है सर। पूर्णिमा जी, हाँ, आपके माध्यम से मैं सभी जो इसमें काम करने वाले व्यक्ति हैं जो दिन रात करके और इनकी चिंता करते रहे, हमारे 41 जो हमारे वहाँ घिरे हुए थे, अंदर बंद थे, उन लोगों को निकालने में जिन्होंने काम किया सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं सरकार की तरफ से और अपने हृदय से भी उनको आभार व्यक्त करता हूं कि आपकी मेहनत सफल हुई और हमारी जो पूरी मेहनत थी, सभी की जो मेहनत थी सफल हुई है। तो मैं सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं इसके लिए। सर अंतिम बात, क्या मुख्यमंत्री धामी जी एक एक मजदूर से मिलेंगे, उनसे उनकी बातचीत होगी? कोई ऐसा कार्यक्रम आगे का, आज नहीं लेकिन कल सही, ऐसा कुछ रहने वाला है कार्यक्रम उनका? अभी तो उनको परिवारजनों से मिलना है और उनका स्वास्थ्य के बारे में उनका क्या है, कैसे वो ठीक है, क्या कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि इतने दिन वो अंदर रहे तो नेचुरली उन पर काफी प्रेशर होता है। तो पहले उससे जरा उनको मुक्त होने दीजिए, उसके बाद निश्चित रूप में मिलेंगे हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया सर और बहुत बहुत बधाई के साथ, बहुत बहुत बधाई के साथ, क्योंकि बेसब्री से पूरा देश इस वक्त उसकी निगाहें इन रेस्क्यू ऑपरेशन में थी। सतपाल महाराज जी हमारे साथ जुड़े थे, कैबिनेट मंत्री जानकारी देते हुए और जाहिर है शुक्रिया अदा करते हुए हमारे एक्सपर्ट्स की टीम का, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम का, जो बाहर मौजूद दिन रात एक करे हुए और आखिरकार ये खुशखबरी हम तक पहुंचाने के लिए 41 मजदूर सफल स्वस्थ बाहर निकाल लिए गए। एक बार फिर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हुए पीएम मोदी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी
मोदी ने रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली है। कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जानकारी दी। न सिर्फ ये बल्कि लगातार मुख्यमंत्री धामी के साथ संपर्क में प्रधानमंत्री रहे और जैसे जैसे हर एक दिन रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा था उसकी जानकारी सीएम धामी की तरफ से ली गई, जिसका जिक्र खुद मुख्यमंत्री धामी ने किया कि प्रधानमंत्री उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं। और जाहिर बात है कि देश के प्रधान सेवक होने के नाते ये एक ऐसा मौका था जब प्रधानमंत्री को जानकारी होनी चाहिए। और ये बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जो अंततः सफल रहा है और 41 मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं। 17 दिन की ये चुनौतियां पार पाते हुए 41 कर्मवीर सुरक्षित बाहर निकाले जा चुके हैं। रमेश पोखरियाल निशंक सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पोखरियाल साहब, बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी क्योंकि पूरा देश टकटकी लगाए देख रहा था कि 41 मजदूर कब बाहर आएंगे। आखिरकार ये खुशखबरी हमारे और आपके सामने है। निश्चित रूप में हम सब लोगों के लिए एक सुखद क्षण है, न केवल देश के लिए पर दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई थी। और स्वाभाविक ही है कि ऐसी स्थिति में जब 41 मजदूरों का जीवन और मौत के बीच जूझ रहे थे, तो ऐसे में दुनिया का कोई भी संवेदनशील इंसान अपने को उससे जोड़ सकता था और उत्तराखंड सरकार के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती थी। मैं प्रधानमंत्री जी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं और हमारे मुख्यमंत्री और भारत सरकार जिस तरीके से जुटे रहे और जिन लोगों ने विशेष करके ऐसा रिस्क लिया, उनको बचाने के लिए भी जिन लोगों ने रिस्क लिया, मुझे लगता है कि बहुत बहुत बड़ी बात है। और वो तो मुझे लगता है कि देश का सर्वोच्च सम्मान पाने लायक वो लोग हैं जिन्होंने कि इस संकट से अपनी प्राणों को भी हथेली पर रख करके और काम किया है। मैं मुख्यमंत्री जी का, भारत सरकार के बीके सिंह जी जो बिल्कुल डटे रहे वहाँ पर, मुख्यमंत्री डटे रहे वहाँ पर, प्रधानमंत्री जी का पीएमओ, प्रधानमंत्री जी का लगातार मार्गदर्शन मिलता रहा और प्रोत्साहन भी मिलता रहा। आज बहुत बड़ी जंग जीती है। मैं सोचता हूँ दुनिया के लिए एक नया इतिहास रचा गया है उत्तराखंड की धरती पर। सर, दूसरी तरफ इस बात की भी चर्चा हो रही है कि ये जो हादसा जिस तरीके से हुआ और उसके बाद जितनी चुनौतियां आई, ये एक तरीके का आई ओपनर भी है। यानी आगे हमको इन हादसों से बहुत कुछ सीखना होगा और ऐसी स्थिति पैदा ना हो, ये भी हमको देखना होगा। निश्चित रूप में ये हादसे हमको कुछ न कुछ सिखाने को देते हैं और निश्चित हमको सीखना भी है। और ऐसी स्थिति में भविष्य में ऐसी परिस्थितियां न पैदा हों, वो करना है। लेकिन मैं सोचता हूं कि सबसे बड़ी जो चुनौती हमारे सामने थी, वो चुनौती को पार किया है। और मुझे लगता है दुनिया के इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ है। और इतने 17 दिन की जंग और वो भी सुरंग के अंदर कैसी स्थितियां रही होंगी आप कल्पना कर सकते हैं जी। तो मैं सोचता हूं कि इसके लिए उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार निश्चित तौर पर सर, निश्चित तौर पर, और वो चुनौतियां कल्पना से भी परे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश पोखरियाल निशंक हमसे बातचीत करने के लिए। और इसी बीच में टाटा बहुत ही फ्राजिल है और इसीलिए स्वाभाविक रूप से वह काम करना भी बहुत कठिन है, पर इसके ऊपर हमको उपाय ढूंढना होगा। हम निश्चित रूप से उपाय ढूंढेंगे इसी विश्वास के साथ। फिर से एक बार जिन जिन लोगों ने सहयोग किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से जो मजदूर है उनके परिवारों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वो बेचारे वापस आए हैं। हमारे लिए सबके लिए बहुत खुशी की बात है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो आपने सुना, यहाँ पर भी जाहिर है कि खुशी का एहसास है, क्योंकि 17 दिनों की इन चुनौतियों के बाद आज ये खुशखबरी आई और 41 मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं और हर किसी के लिए ये खुशी का मौका है। नितिन गडकरी को आपने सुना, उनकी तरफ से प्रतिक्रिया, जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे सभी लोगों को उन्होंने बधाई दी। इससे पहले रमेश पोखरियाल से हम बात कर रहे थे, उनकी तरफ से भी धन्यवाद उन तमाम लोगों को जो इस एक्सपर्ट टीम का, रेस्क्यू टीम का हिस्सा रहे हैं। और ऐसे में आज की ये सबसे बड़ी खबर
सबसे बड़ी खुशखबरी, आखिरकार 41 मजदूरों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। तस्वीरें इस वक्त आप देखते चलिए और इन तस्वीरों के साथ अब क्योंकि ये बड़ी खबर आ चुकी है, इस वक्त वहां ग्राउंड पर क्या हलचल है, सीधा इस वक्त लिए चलेंगे आपको अक्षय के पास। अक्षय, अब आप बता पाएंगे क्या हो रहा है? मुमकिन हो तो बातचीत कर पाइएगा वहां पर मौजूद लोगों से। देखिए, कोशिश करेंगे पूर्णिमा। कुछ तस्वीरें में हमारे पास आई हैं। पुष्कर सिंह धामी जो सभी 41 मजदूर हैं, उनको निकालते वक्त वो धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपकी सब कुछ जिम्मेदारी हमारी है। और अभी देख सकते हैं कि 5 जो एम्बुलेंस हैं वो निकल चुकी हैं यहाँ से। ये कहा जा रहा है कि चिन्याली सौड़ में वो सभी एम्बुलेंस को भेजा गया है। इसके अलावा अभी कहा जाए तो लगभग 37 के 36 जो एम्बुलेंस हैं वो निकलनी शेष है। तो मजदूरों से वहाँ पर लगातार बातचीत कर रहे हैं। अभी जानकारी मिली है कि पूरे सभी 41 मजदूरों से उन्होंने बातचीत की है और उसके बाद सभी को एम्बुलेंस में बैठाया है। और उसके बाद अक्षय, आपको रोकना पड़ेगा, मुझे आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि कुछ तस्वीरों का जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो इस वक्त भारत 24 की स्क्रीन पर हैं, क्योंकि ऑपरेशन जिंदगी कामयाब हो चुका है। और देखिए, चेहरे पर मुस्कान पुष्कर सिंह धामी के इस वक्त आपको नजर आ रही है और एम्बुलेंस में उन मजदूरों को भेजते हुए उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए पुष्कर सिंह धामी इस वक्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये वो मजदूर थे जिन्होंने अपने मनोबल को बरकरार रखा, ढांढस उनको लगातार बंधाया गया। उनके परिवार वाले बाहर बेसब्री से अपने परिजनों का इंतजार कर रहे थे। और ये मजदूर हैं जिनमें से एक के पिता कहते हैं कि आज मेरे लिए होली, दिवाली, ईद सब कुछ है। एक कहती है कि मुझे जब मैं सामने से देख लूंगी तब मुझे विश्वास होगा कि मेरा बच्चा सुरक्षित है। और जाहिर है कि हर एक परिवार का वो इंतजार अब खत्म होने की कगार पर है जब वो अपने परिवार वालों से मिलेंगे। और ये बहुत अच्छी खबर, बहुत खुशी का लम्हा इसीलिए हो जाता है क्योंकि चुनौतियां अपार थीं, बड़ी चुनौतियां जिनको पार करते हुए हमारी टीम ने आखिर ये सफल रेस्क्यू ऑपरेशन कर लिया है। और जाहिर है उसकी बानगी तब नजर आई जब जान बचने के बाद बाहर आए मजदूरों ने कहा कि जान बचाने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले मजदूरों को प्राथमिक उपचार दिया जाना था, इसीलिए उनके लिए एम्बुलेंस स्टैंड बाय मोड पर रखी गई थी। और वही तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। देखिए, जो रैट माइनर्स थे उनकी पीठ थपथपाते हुए इस वक्त आपको एक तस्वीर में पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं, उनके साथ वीके सिंह खड़े हुए हैं। रैट माइनर्स ने कमाल कर दिया, जिस तरीके से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को उन्होंने धार दी, जिस तरीके से वो तेजी लेकर आए, वो काबिले तारीफ है। और एक पैर पर खड़े हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान, हमारी सेना जिस तरीके से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल रही और फ्रंट फुट पर तैनात ये हमारे जवान जिस तरीके से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देते हुए नजर आए। एक तरफ जहां पर दुआएं चल रही थी, प्रार्थना हो रही थी, पूजा पाठ हो रहा था, हर एक चीज का मिश्रण और उसका ये नतीजा कि 41 मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं, जिस पर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला लगातार जारी है। हम भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं उत्तराखंड के मंत्रियों से, उनकी प्रतिक्रिया इसको लेकर। लेकिन सबसे बड़ा इंतजार खत्म हुआ उन परिवार वालों का जिनके अपने बीते 17 दिन से उस टनल में फंसे हुए थे और आखिरकार वो सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं। ये अपने आप में ऑपरेशन जिंदगी की कामयाबी को बयां करती हुई तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और सिलक्यारा टनल में फंसे हुए बीते 17 दिन से मजदूरों को जो जिंदगी की उम्मीद नजर आ रही थी, उस उम्मीद के पूरा होने की ये तस्वीरें इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि चुनौतियां बड़ी थी लेकिन उन चुनौतियों को पार करते हुए आखिरकार मिशन जिंदगी सक्सेसफुल हुआ और 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। अक्षय, आपके पास आते हुए
पूर्णिमा, निश्चित रूप से ये जितना बड़ा ऑपरेशन था उतनी बड़ी कठिन चुनौती थी, लेकिन उस कठिन चुनौती को पार करके जो हमारे कर्मवीरों ने अपनी जीत हासिल की है। निश्चित रूप से यहाँ के जो सेना है, आईटीबीपी है, तमाम लोग हैं, वो दिन रात यहाँ पर लगे रहे। दोस्त, ये देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है लैंग्वेज भी कुछ प्रॉब्लम होती है क्योंकि बाहर के लोग होते हैं। तो साफ तौर पर है कि 6 अभी एम्बुलेंस बाहर जा चुकी हैं। ये कहा जा रहा है कि अभी भी लगभग 35 एम्बुलेंस अंदर है। पुष्कर सिंह धामी लगातार जो मजदूर मिल रहे हैं उनसे पीठ थपथपा रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद उनको रवाना कर रहे हैं। चिन्याली सोड उनको भेजा जा रहा है और साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो जिन्होंने बेहतरीन काम किया। दोस्त, आप लोगों की मेहनत कामयाब होगी? अब तो हो गई सारे आदमी निकल गए जी, सभी निकल गए? हाँ, सब निकल गए, सभी निकल गए। आप लोग जिस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन था वो तो काफी टफ था, काफी डिफिकल्ट था। देखिए, काफी टफ था और ये कर्मवीर हैं जिन्होंने लगातार मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है, डटे रहे, मैदान छोड़ा नहीं। और कहते हैं कि जो मैदान नहीं छोड़ता वो विजय हासिल करता है। यही हाल रहा कि तमाम जो मजदूर हैं आज रेस्क्यू कर लिए गए हैं, उनको अब चिन्याली सोड और उत्तरकाशी भेजने की तैयारी की जा रही है। 6 एम्बुलेंस यहाँ से निकल चुकी है जिनकी थोड़ी सी तबीयत नासाज दिख रही थी और ये कहा जा रहा है कि जल्द ही सभी मजदूरों को यहाँ से भेज दिया जाएगा। अभी प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी ने कुछ मजदूरों को रवाना भी किया है, पीठ थपथपाई है और आप देख सकते हैं कि एक और एम्बुलेंस, 2 एम्बुलेंस वहां से निकल रही हैं। and various organizations that he leads, the PMO itself, from where his principal secretary has been leading the efforts, who has been on the ground himself and spoken to the workers at some time, also gone to each and every site of the options which were being pursued by all the disaster management authorities at that particular time. So I think it's a tremendous achievement personally for the Prime Minister and for his PM. आप देख रहे हैं जो तैयारियां की गई थी, किस तरीके से जो दुश्वारियां थी, आखिरकार उनका अंत हो चुका है, मिशन अकम्प्लिश हो चुका है। इस वक्त आपको तस्वीरों में एम्बुलेंस नजर आ रही हैं, ये एम्बुलेंस इस वक्त रवाना हो रही है। अक्षय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं ये जानकारी देते हुए कि किस तरीके से अभी इनको रवाना किया गया है। और आप तस्वीरों में भी इस वक्त देखिए जहां पर पुष्कर सिंह धामी आपको नजर आ रहे हैं और इसी बीच में खबर ये मिल रही है कि सफल रेस्क्यू ऑपरेशन पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया है। और इसके साथ हालांकि कल भी उन्होंने लगातार 3 ट्वीट्स इसको लेकर किए थे, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि आज हम देवी देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं, मानवता के कल्याण की बात कर रहे हैं, तो हमें अपनी प्रार्थना में उन श्रमिक भाइयों को भी स्थान देना है जो बीते करीब 2 सप्ताह से उत्तराखंड के एक टनल में फंसे हुए हैं। और सफल ऑपरेशन को लेकर, उनके रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से अभी ट्वीट किया गया है। वो कहते हैं कि सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली है, ये प्रधानमंत्री ने इस वक्त कहा है, जिसकी लगातार वो जानकारी ले रहे थे। और आखिरकार सफल रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि उत्तरकाशी में हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्योंकि वो जानकारी लगातार ले रहे थे, इस पर वो लिखते हैं कि ये सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली है। ये वो खास लम्हा जब 41 मजदूर सुरक्षित रेस्क्यू किए जा चुके हैं।